हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभी अग्रवाल और मैं आप सभी के साथ बैंक एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के बारे में आज आपको समझाऊंगी। सिंप्लीफिकेशन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है जिसको हमको सिंप्लीफाई करना होता है और एक आता है जो कि अप्रॉक्सीमेशन में बेस्ड होता है। अगर अप्रॉक्सीमेशन में बेस्ड होता है तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर हमारे सामने वैल्यू लिखी है 25.8 तो इसको हम अप्रॉक्सीमेशन में लेते हैं 26 और जो हम इसी तरीके से हम वैल्यू को लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा अप्रॉक्स में आता है। तो जो हम ऑप्शन में टिक करते हैं वो भी हमारा अप्रॉक्सीमेशन में ही टिक किया जाता है। तो अगर हम बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें 5 से 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन या फिर 5 से 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रॉक्सीमेशन आना पक्का रहता है। अगर हम इसमें अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं और अपनी स्पीड अच्छी कर लेते हैं तो हम 5 मिनट में 10 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हैं। इसीलिए आज हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। मैं आपको इनको करने का सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगी कि हम इसको बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्पीड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन है 29.8% ऑफ 260 प्लस 60.01% ऑफ 510। अब यहाँ पे ये जो 29.8% दिया है इसको हम लिखेंगे 30%। 30% का मतलब आप सभी समझते हैं परसेंट। हर पर सेंट मतलब 100, तो उसका मतलब हो गया 100 इंटू 260। इसको कोष्टक में प्लस ये हो जाएगा 60.01% को हम लिखेंगे सिर्फ 60 ऑफ ए परसेंट इंटू 510 और ये माइनस में 103 है तो इसको 103 ना लिख के हम इसको 104 लिखेंगे या फिर हम इसको 103 ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे 0.5 दिया हुआ है। यहाँ पे हम 104 भी ले सकते हैं लेकिन अभी हम नहीं लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कट हो जाएगी। उसके बाद ये वैल्यू भी हमारी कट हो जाएगी, 100 से 100 कट हो जाएगा। और अगर हम बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कम से कम 30 तक की टेबल याद होना बहुत ज़रूरी होता है। तो 26 से 3 का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 78। फिर जब हम 51 का इंटू 6 से करेंगे तो 6 कम 6 और 6 पंचे 30 और ये कितना है -103। उसके बाद यहाँ पे हम इनका प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 8 और 6 14 की 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 -103। तो हमारा आंसर आएगा 182। तो अप्रॉक्स में हम यहाँ पे ये देखिए हमारा आंसर है 281 लेकिन हमारे ऑप्शन में 281 नहीं है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन है तो यहाँ पे हम 280 में क्लिक करेंगे। लेकिन पेपर में आएगा तो हमें इतना सब कुछ नहीं करना है। हमें इस क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करेंगे मैं आपको ये बताती हूँ, क्योंकि अगर इतना सब करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। हमें इसको सिंपल करना है, डायरेक्ट इसको 30 मानना है। उसके बाद ये 260 है ना, और ये हमें एक बार में ही करना है 100, मतलब ये हमें कॉपी पेन से नहीं करना है, ये हमें डायरेक्ट 3 और 26 लेके इंटू कर देना है। तो ये हो जाएगा 78। ये हमको अपने मन में ही कर लेना कि यहाँ 100 आएगा तो ये और ये कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 6 कम 6 और 6 पंचे 30। इस तरीके से हमें ये एक बार में ही करना है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक दो क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के करते हैं, इससे आपको और समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 21.98 का स्क्वायर माइनस 25.20 का स्क्वायर प्लस 13.03 का स्क्वायर। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 30 तक या 50 तक स्क्वायर आना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर हमें स्क्वायर आता है तब तो ठीक है, स्क्वायर हमें याद करना ही होगा। और फिर अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो मैंने स्क्वायर निकालने की आपको मेथड बताई है एक वीडियो में, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, 22 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 25 का स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट में 02 है। उसके बाद यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर लिखेंगे। ये हमें पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें एक बार में ही सॉल्व करना है। उसके बाद 22 का स्क्वायर 484, 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ प्लस का साइन और 13 का स्क्वायर 169। अब हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो 9 और 4 13, 13 में से 5 के 8 और 48 में से 48 और 16 में से 62 गए तो आंसर आया 2। तो हमारा आंसर आ गया 28। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि कैसा किया है। हमें यहाँ पे एक ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, हमें डायरेक्ट लिखना है 22 का स्क्वायर, डायरेक्ट हमें लिखना है 22 का स्क्वायर, उसके बाद 25 का स्क्वायर और फिर 13 का स्क्वायर, और उसके बाद लेके प्लस माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे सामने। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, 0.064 इंटू 0.4 और उसका घात 7 दी हुई है, और उसके बाद यहाँ पे हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, 0.4 में x की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करना होगा हमें, ये तो हमें पता है 64 को अगर हम 4 से देखें तो ये 4 का क्या होता है, क्यूब होता है। और उसके बाद अगर हम 256 को देखेंगे तो ये 4 का क्या होता है, हमें याद होना चाहिए, 4 चौको 16 चौको 64 चौको 256। मतलब कि अगर हम 4 की घात 4 करते हैं तो कितना आता है 256, और फिर इस पूरे की घात कितना है 2, तो ये कितना हो गया 4 की घात 8। और उसके बाद ये कितना दिया हुआ है 4⁻3, और ये इंटू में दिया हुआ है 4⁻, ये भी सब 0 पॉइंट में है, और उसके बाद ये दिया 4�7। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब भी यहाँ इंटू का साइन होता है तो जो ये घात दी होती है वो जुड़ जाती है, तो 3 + 7 कितना हो जाएगा 10। उसके बाद यहाँ इक्वल का साइन है, इसको हम यहाँ ले आएंगे, तो ये जब यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -8, तो हमारा आंसर आएगा 2। एक बार फिर से मैं आपको इसको बताती हूँ। यहाँ पे क्या करना है, ये जो 4 है हमें सबको उस 4 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें 4 का स्क्वायर क्यूब और उसके आगे का भी हमें आता है, इसलिए हमें 4 में कन्वर्ट करना है सबको। इसको 64 को जो हम 4 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, 256 को जो हम 4 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद अगर इंटू का साइन होता है तो घातों को जोड़ दिया जाता है, यहाँ हमने घातों को जोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे ये 10 आ गया और ये था घात यहाँ पे, तो ये प्लस का माइनस आ गया, तो यहाँ माइनस हुआ और ये 2 आ गया।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन क्वेश्चन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, 572 डिवाइड 26 इंटू 16। अब हमें इसको बोर्ड मॉस के रूल के अकॉर्डिंग करना होगा, मतलब कि पहले हमें इस पोर्शन को सॉल्व करना होगा और उसके बाद ये -200 करेंगे। सबसे पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, डिवाइड 26 प्लस 12। अब 26 की टेबल में 572, अब अगर हमें 26 की टेबल नहीं आती तो हम कैसे करेंगे, 13 से। 13 2 जा, उसके बाद 13 चौको 52 और यहाँ पे बचा 13 चौको 52 और यहाँ बचा 5, फिर 13 चौको 52, फिर हमने 2 से काटा तो ये आ गया 22। अब 12 का 22 से इंटू कर देंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, माइनस में 200। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 64 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2⁻x। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 64, अब 2 का हम क्या घात लगाएं 2 की, जिससे कि 64 मिले। तो ये हमें याद होना ज़रूरी है पेपर में, क्योंकि हम ये करके नहीं देखेंगे कि हम 2 का कितने बार इंटू करें कि 64 आए। तो ये आता है 2⁻6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे हम x, तो ये कट गया, x की वैल्यू आ गई 6। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं आपको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे करके बता रही हूँ, लेकिन हमें एग्ज़ाम में जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम में हमें ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से करना है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे एग्ज़ाम में। बस हमें बैंक के एग्ज़ाम अगर हम बैंक का एग्ज़ाम अगर हम क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पीड। कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 350% ऑफ x डिवाइड 50। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बॉर्ड मॉस का जो रूल कहता है वो कहता है पहले हमें इनटू और डिवाइड को सॉल्व करना होता है और उसके बाद हम प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं। इसलिए पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको एक अलग से सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे हम 350 डिवाइड x, परसेंटेज ऑफ x, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड में कितना है 50 और इज इक्वल टू 591, और ये यहाँ से अलग जाना है तो ये आ जाएगा -248, क्योंकि इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा -248। यहाँ ये कट जाएगा और उसके बाद ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 पचहत्तर 35। और यहाँ पे हमारा आएगा, इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 8 गए 3 और ये हो गया 4 और ये हो गया 343 यहाँ पे आया। और यहाँ हमारा बचा 7 डिवाइड बाई x, 7 डिवाइड बाई 100 इंटू x, ये बचा हमारा। अब ये x को यहीं रहने देंगे और बाकी पूरे को इस साइड ला देंगे तो ये हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई 7। यहाँ पे हम जब 7 को यहाँ से कट करेंगे तो ये आएगा 49, तो ये हो जाएगा 4900, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, लेकिन सिर्फ प्लस माइनस करना है। लेकिन क्या है इस क्वेश्चन में, हमें इसकी वैल्यू को अप्रॉक्स में नहीं लेना है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन होता तो वैल्यू पॉइंट में नहीं दी होती, इसलिए हमें इसका पूरा प्लस माइनस करना है। और वो भी हमें फुल स्पीड से करना, हमें ऐसे नहीं करना है कि 534.596 उसके बाद इसको नीचे लिखेंगे फिर दूसरा नीचे लिखेंगे
फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो ऐसा करके नहीं करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम इन दोनों को एक बार में ही यहीं, मतलब हमें नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, यहाँ 9 और 7 6, 5 और 5 10 क्वेश्चन। फिर ये हो जाएगा 4 और 1 और कैरी 1, तो ये हो जाएगा 6 और 6 3 9 और ये 5। और उसके बाद फिर हमें माइनस करना होगा। माइनस क्या करना होगा, इनको हम ऐड कर लेंगे तो देखेंगे हम। तो यहाँ जाएगा 9 7 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 3 2 और 5। यहाँ पे अब हम इसको लेके माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। मैंने आपके साथ बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन डिस्कस करना चाहा है। इस पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपने सबने पढ़ा होगा स्कूल लाइफ में। एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो सबने पढ़ा ही होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर फॉर्मूला पूरा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये भी वही डिजिट है, क्या है, ये भी वही फॉर्मूला दिया हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको करेंगे तो a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर क्या होगा 5, उसके बाद b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद माइनस में 2ab, तो 2 और ये 2b है तो 2 दूनी 4 और √4 5। उसके बाद x माइनस, अब ये जो 80 दिया हुआ है इसको हम डायरेक्ट 80 ना लिख के, इसको हम इसमें से जो बाहर निकलता है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो अगर हम 80 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम 80 को यहाँ सॉल्व करते हैं तो 16 पंचे 80। 16 में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 4 बाहर निकाल सकते हैं, तो आ गया 4√5। ज़्यादातर इन टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो वैल्यू इस साइड दी होती है वही वैल्यू इस साइड भी निकल के आती है। तो आप ऐसा भी ट्राई करके देख सकते हैं। उसके बाद ये 4√5 और ये 4√5 कट जाएगा। अब आप बोलेंगे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, फिर कट कैसे गया, तो ये दिया हुआ है इक्वल का साइन और इक्वल के साइन है। अगर मैं इसको यहाँ लाती, इस वाली वैल्यू को इस साइड लाती, तो वो माइनस का प्लस हो जाता, कट जाता। उसके बाद बचा 5 + 9, तो ये हो जाएगा 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी पे बेस्ड है। फॉर्मूला क्या था, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और फिर हम इसको 2ab, तो 2 दूनी 4 और √3। उसके बाद यहाँ पे माइनस लिखा x। फिर 12 को अगर हम अंडर रूट से उसको अलग करके निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12। तो यहाँ से हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं और √3 ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे √3 2√3। और जो ये 6 दिया हुआ है, ये 6 किस अंडर रूट के अंदर है, तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6, क्योंकि 6 6 36। उसके बाद सॉरी, यहाँ मैंने गलती कर दी थी, ये अंडर रूट 3 है, और अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे 9 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 3, क्योंकि जब अंडर रूट 3 का हम स्क्वायर करते हैं, मैं 3 समझ ली थी सिंगल, यहाँ अंडर रूट 3 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो आता है
3। उसके बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 और 3 7, 7 में से एक 7 और ये यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7 और 6 13। और उसके बाद +4√3 -2√3, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2√3, 4 में से 2 जाएगा 2√3 और ये हो गया +13 तो हमारा इसमें आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि किसी भी आंसर में प्लस का साइन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें क्या दिया हुआ है, 2 कोष्टक में अलग अलग डिजिट दी हुई है और दोनों के बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले हमें कोष्टक को सॉल्व करना होगा। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही हम इनको लिखेंगे। ये हो जाएगा 9/2 × 26/9। ये 9 से 9 गया तो हमारे पास आ गया 27/2। और इसको अगर हम करेंगे तो 7.5 × 5/4। इसको अगर हम कट करेंगे, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसका यहाँ पे 1 0 लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 अम 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये हो गया 3 छिंग 18, 2 तिया 6। तो क्या बचा हमारे पास, सिंगल 3। अब ये डिवाइड का साइन लगा हुआ था और उसके बाद आ गया 3, तो 27/2 × 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 27/6। और जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 चौको 24, बचा 3, 6 पंचे 30, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.5। अब एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी जो मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन, यहाँ पे भी सब में घात दी हुई हैं। तो इनको हम देखेंगे कि क्या इसमें हमको आंसर निकालना है 64 की घात में। तो हमको क्या होगा, ये जो 4 है इसको हमें 64 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारा आंसर 64 में चाहिए हमको। इसीलिए 4 की घात 3 होता है तो उसमें आता है 64। अगर हम 4/3 करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। तो हम इस 15 को डिवाइड कर दें 3 से, 5 15, तो क्या हो जाएगा 64/12 डिवाइड 4/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4/3 होगा तो 64 आएगा। तो हम 15 को जो ये वैल्यू दी हुई है उसको 3 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ गया 3 = 64x। अब यहाँ डिवाइड का साइन है तो जो घात होती है वो माइनस हो जाती है, तो 12, ये 64 है, 12 में से 3 गया तो हमारा 12 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया है शायद, ये 3 से हम कट करेंगे तो यहाँ आएगा 5, तो ये आएगा 5, ये 5 आएगा, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 8, तो हमारा आंसर होगा 64/8, हमारा आंसर हो जाएगा 8। आई होप आपको ये सारी शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होंगी। अगर इनमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ज़रूर क्लिक करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।